मैं भारती शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श पाठशाला रामशहर की छात्रा, आज आपके समक्ष बाल विवाह पर एक नाटक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि इस प्रकार से है। मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था, लेकिन बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी। आज फिर से अपने अतीत को याद करने जा रही हूँ, उस अतीत को जिसको याद करके आज भी मुझे तकलीफ होती है। वो समय याद आ जाता है जब मैं नाजान थी, बेसहारा थी, अबला थी। मन में ना जाने क्यों सवालों की एक झंग सी छिड़ जाती है जब भी मैं अपना अतीत याद करती हूँ। और मेरे अतीत की कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये मैं जीत गई। मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगी, और अब मेरी बारी है, मैं ही खेलूंगी। बचपन जो उम्र होती ही है सपने देखने की, लेकिन कहते हैं ना सपनों की उम्र इतनी भी लंबी नहीं होती। इसीलिए आ गया फरमान। ओ अम्मू, ओ किथे आ मेरा पुत्र, ओ ऐथे। और तू पूरा दिन क्या खेलती रहती है? और ये तेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं है। अब हम 2 दिन बाद तेरे हाथ पीले कराने वाले हैं। लेकिन पापा जी मेरे हाथ तो ठीक है, फिर इनको क्यों पीला कराना? ओ मेरा पुत्र, हाथ पीले कराने का मतलब शादी। अब हम तेरी शादी कराने वाले हैं। और गल सुन, ये ज़्यादा सवाल जवाब ना पूछा कर अपने बापू को, समझी? तो अब ना तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि ये तेरे बापू का आखिरी फैसला है। बापूजी ने कहा कि उनका आखिरी फैसला है, इसलिए शादी करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा न था, इसलिए शादी तो करनी ही पड़ी। माँ, क्या ये सब करने के अलावा आप लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, जो आप लोगों ने मुझे यूं जबरदस्ती विदा कर दिया? और नाना अम्मू पुत्र हो ऐसे दिल छोटा नहीं करते। और तेरी बेबे अपना पिंड छोड़ के ससुराल आई, और हर लड़की के लिए ये करना जरूरी होता है। तू ऐसे रोएगी धोएगी तो तेरी माँ को कितना बुरा लगेगा। बस तू अपना ध्यान रखी। मेरी माँ के जवाब मेरी माँ की तरह ही भोले थे। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर मेरी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी। ओ अमृता, ओ किथे मर गई? और मैं इस औरत से ना दुखी आ गया हूँ सच में। और मेरी सुबह की चाय लिया महारानी जी। अभी लाई आपकी चाय, रुकिए जी, लीजिए आपकी चाय। ओ ऐसे ला तेरी चाय। ना तेरे को चाय बनानी आती, ना तेरे को खाना बनाना आता। तेरी माँ ने घर का कोई काम सिखाया भी है कि नहीं? दफा हो जाए यहाँ से, किसी काम की नहीं है तू। 1 दिन होता 2 दिन होता तो सह लेती, लेकिन प्रीतम की तो आदत ही बन गई थी मुझे रोज रोज यूं मारना पीटना। इससे दुखी होकर मैं अपने मायके चली गई, लेकिन माँ ने भी घर में रखने से मना कर दिया। जिन्होंने बचपन से पाला पोसा, अब वही मुझे नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए उसी नर्क में वापस जाना पड़ा जहाँ से भाग कर आई थी। जी, मैं घर वापस आ गई। ओ वाह महारानी वाह, तू घर वापस आ गई। पिता आई मायके में स्कूल के पल, या सीख आई चाय कैसे बनती है। और तू मेरे से भी ना पूछे घर से बाहर निकली कैसे। और तू ऐसे नहीं मानने वाली, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। तू घर से बाहर कैसे निकली, तूने मेरी को दस बना के रखा है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अब हार गई, अब और नहीं सहूंगी। इस इंसान से अलग हो जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी भी तो कहाँ? कौन देगा मेरा साथ? कौन थामेगा मेरा हाथ? ये कलम बनेगी मेरी तलवार, ये देगी मेरी जिंदगी को धार।
और अब जितना याद कर लूं उस अतीत को, पहले तो उस अतीत को याद करके मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब लगता है ये अतीत ही तो है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आ पाई हूँ। मैं तेनू सीन हिलांदी, किथे किवें इस गल दा पता नहीं, शायद तेरी मत्थे दी लकीर बन के तेनू तकदी रवांगी, पर मैं तेनू फिर मिलांगी। तेरी अमृता।